बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। तो आप समझिए, राष्ट्रवाद के सबसे बड़े नायक, प्रखर राष्ट्रवादी, महान स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों के लिए खौफ का दूसरा नाम। अब आप सोचेंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं उनके बारे में तो ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि वो डरपोक थे, माफी मांग ली थी। मतलब स्वतंत्रता सेनानी कितने रहे, लेकिन इनके नाम को लेकर इतना गलत नैरेटिव बनाया गया। कुछ पार्टियां डरती हैं इनके नाम से, जितना अंग्रेज खौफ खाते थे आज कुछ पार्टियां उनके नाम से खौफ खाती हैं। वीर सावरकर, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं सावरकर, बस नाम ही काफी है। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अटल जी कहते हैं उनके बारे में कि एक व्यक्ति नहीं, ये विचार हैं, वो एक चिंगारी नहीं अंगार है, वो सीमित नहीं एक विस्तार है। उन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त विक्रम संपत इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, उनकी नई किताब आई है विक्रम संपत की, मेरे हाथों में है। मेरे ख्याल से विक्रम, ये किताब वो सारे नैरेटिव को बस्ट करेगी जो फर्जी, फेक, जो एक इकोसिस्टम जिसको सूट करता है सावरकर को गाली देना। मुझे तो बार बार जब चर्चा सावरकर की होती है ना, सबसे पहले उस पर आप कुछ बताइए जो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। धन्यवाद अमन जी। आपका जो पहला सवाल है वही बहुत सटीक है कि अच्छी बात है कि वो राहुल सावरकर नहीं है, क्योंकि सावरकर जी का जैसे आपने जिक्र किया, वो एक नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, और वो डी कैटेगरी या डेंजरस कैटेगरी के क्रिमिनल्स में माने जाते थे ब्रिटिश सरकार के। तो 5 साल देश के सबसे पहले गुप्त संस्था की उन्होंने स्थापना की, जो मित्र मेला थी, जो बाद में अभिनव भारत बनी थी। और 1905 में देश का सर्वप्रथम जो होलिका दहन हुआ था विदेशी कपड़ों का, बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ में, वो सावरकर जी ने इस देश में आयोजित किया था पुणे में, जिसके लिए उनको कॉलेज से निष्कासित भी किया गया। और फिर 5 साल उन्होंने लंदन में इतने सारे जो क्रांतिकारी थे उनके एक नेता के तौर पे उन्होंने भारत को संपूर्ण तरह से स्वतंत्र करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसको इतने हल्के तरीके से एक चुनावी रैली में उसके बारे में मजाक उड़ाना और वगैरह, खुद के नाम से उनको जोड़ना, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत बात है। आज की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इतिहास के इतने बड़े नेता को घसीटना बहुत ही तुच्छ राजनीति मुझे लगती है। जब भी आप सावरकर की बात करेंगे, पलट के ये सवाल आता है कि भाई जो माफी मांगे वो वीर कैसे? वही चीज मैंने वही बोला कि माफी तो थी ही नहीं। उन याचिकाओं में उन्होंने यही कहा कि हमारा जो स्टेटस है वो हमें बता दीजिए, क्या हम राजबंदी हैं या आम कैदी हैं, उसके हिसाब से हमें जो भी सजा आपको देनी है वो आप दीजिए। क्योंकि जिस निर्मम तरीके से वहां की जेलर इन सारे राजबंदियों को यातनाएं देते थे, तो वो न तो आम कैदी के लिए ऐसे दिए जाते थे, ना राजबंदियों को। तो 1917 में इन्होंने जो याचिका लिखी थी, उसमें वो साफ तौर से ये कहते हैं कि अगर मेरे नाम के आने से बाकी जो राजबंदी को आप रिहा करना चाहते हैं उसमें कोई भी अड़चन आ रही है, तो आप मेरा नाम हटा दीजिए और उन सबको रिहा कर दीजिए। उससे मुझे उतनी ही खुशी होगी जिससे जितनी मेरी खुद की रिहाई से होगी। तो इससे ये भी साफ जाहिर हो जाता है कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहे थे, परंतु एक प्रवक्ता के रूप में बाकी सारे जो राज कैदी थे उन सबके एक प्रवक्ता के रूप में ये याचिकाएं लिख रहे थे। कांग्रेस पार्टी को क्या प्रॉब्लम है सावरकर से? बार बार कहा जाता है वो डरपोक थे, उन्होंने माफी मांगी। जितना अपमान किसी और स्वतंत्रता सेनानी का संभवतः नहीं किया गया, उतना सावरकर का किया गया, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं, वो शायद भूल जाते हैं इंदिरा गांधी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, उनके सम्मान में कहा था। बिल्कुल। और ये अमन जी, उस वक्त के कांग्रेस, मैं 1970, 80, 90 तक
कांग्रेस की बात करूं तो उनको पता था कि सावरकर जी का क्या महत्व था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। जैसा आपने सही कहा, इंदिरा जी ने भी जब सावरकर जी की मौत हुई थी उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशों के खिलाफ इनका जो योगदान है वो बहुत ही एक स्पेशल एक पोजीशन रखता है। उन्होंने इनके सम्मान में एक स्टैम्प भी जारी किया, इनके लिए एक स्मारक निधि भी घोषित किया, इन पे एक फिल्म भी बनी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से। सो राहुल गांधी हो या आज के कांग्रेस के नेता हो, उनको ये इंट्रोस्पेक्ट करके बताना है चाहिए कि क्या उनके शीर्षस्थ नेता भी एक ब्रिटिशों के पिट्ठू हो या कायर हो जो महात्मा गांधी के हत्यारे हो, ऐसे एक आदमी को की प्रशंसा कर रही थी। अगर कर रही थी तो क्यों कर रही थी? विक्रम, ये कहा जाता है भाई कि क्या सावरकर ने गोडसे के साथ मिलकर गांधी की हत्या की साजिश रची, क्योंकि गांधी की हत्या की साजिश रचने के आरोपियों में सावरकर का भी नाम था। तो ये कहा था कि या तो आप गांधीवादी हैं या गोडसेवादी या सावरकरवादी हैं। तो गांधी वर्सेस सावरकर हो जाती है डिबेट। देखिए, गांधी और सावरकर आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स तो थे ही, उनमें वैचारिक मतभेद पहले से था। जब से वो मिले थे युवकों के दो युवक के रूप में लंदन में, तब से लेके अंत तक गांधी जो भी कहते थे, चाहे वो जाति निर्मूलन का हो, अस्पृश्यता की बात हो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, देश का विभाजन को लेके उनकी बात हो, सब विषयों पे सावरकर का उनसे मतभेद रहा। पर वो वैचारिक मतभेद था, वो पर्सनल एनिमिटी नहीं था। तो गोडसे पहले हिंदू महासभा के सदस्य थे, सावरकर के बहुत निकट माने भी जाते थे। पर खुद गोडसे ने अपने जो वक्तव्य है कोर्ट में टेस्टिमनी दिया था, उन्होंने खुद कहा था कि 1946 के बाद सावरकर जो है, उनकी देश में भारतीयों की सरकार बन रही थी, तो उसके बहुत पक्षदार बात करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने कंसिलिएटरी हो गए थे, तो इसीलिए हम उनसे डिसइल्यूजन हो गए थे, उनसे दूर निकल गए और हमने अपना खुद का रास्ता नाप लिया। इसलिए उनको ना तो इस षड्यंत्र के बारे में कुछ पता था, ना ही उनकी प्रेरणा से ये काम हुई थी। और इस बात की का जो है पुष्टिकरण पूरे अदालत ने 1 साल तक सारे जांच पड़ताल करने के बाद जो लाल किला रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था दिल्ली में, उसमें जस्टिस आत्माचरण ने सारे जो 9 आरोपी थे उसमें, उस केस में, गांधी हत्या में, उसमें केवल सावरकर को बाइज्जत बरी कर दी गई। और फिर अभी 2-3 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई पंकज फडणीस जी के नाम से, और उसमें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस बोबडे और जस्टिस नागेश्वर राव ने इस पे एक एमिकस क्यूरी बैठाया था 1 साल तक, और उसने सारे तथ्यों का वो देख के ये एक डिसीजन दिया कि सावरकर जी का और गांधी हत्या का कोई संबंध नहीं है। जो 1949 ट्रायल रिपोर्ट है उसी को हम अपहोल्ड करते हैं, उनका इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं था। देश का जब सर्वोच्च न्यायालय इसके अपना डिसीजन दे देता है, तो बार बार वही चीजें राजनीति के लिए घसीटना मुझे लगता है वो सही बात नहीं है। नहीं, लेकिन शायद आपकी किताब में भी और आपसे बात भी हो रही थी कि सावरकर का गांधी हत्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद गांधी जी की हत्या के बाद कथित गांधीवादी कांग्रेसियों ने या उन लोगों ने किस तरह का उत्पात मचाया और सावरकर को वो भुगतना पड़ा था, मेरे ख्याल से उनके परिवार को। तो सावरकर जी को भुगतना पड़ा, उनके घर पे 1000 से भी ज्यादा लोग घुस गए थे, एक मॉब आ गया था। उनके जो छोटे भाई थे नारायण राव, उनको घर से घसीट के उन पे पत्थरबाजी की गई और वो could not even recover from it, और 1 साल बाद वो ब्रेन हेमरेज से वो गुजर गए थे नारायण राव। पर इससे भी ज्यादा भुगतना पड़ा था उनके समुदाय को, क्योंकि गोडसे और आप्टे, नारायण आप्टे जो मेन आरोपी थे गांधी हत्या में, वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स थे, चित्पावन ब्राह्मण थे। तो जिस तरह से 1984 के दंगे हुए थे, करवाए गए थे कांग्रेस ने दिल्ली में सिखों के खिलाफ, उसी तरह 1948 में, और ये बहुत कम लोगों को शायद इस देश में पता होगा अमन जी, कि उसी का एक ट्रेलर हम माने 1948 में हुआ था महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को निर्ममता से उनका वध और कत्लेआम हुआ था। हजारों की संख्या में ब्राह्मणों की हत्या, पहले जिनका नाम गोडसे था उनको जिंदा जला दिया गया था, और फिर बाद में चित्पावन ब्राह्मण हो या देशस्थ ब्राह्मण हो, इन सब भी हत्या की गई। आपने कहा कि 1984 के जेनोसाइड से बड़ा या उसके बराबर का 1948 का जेनोसाइड, जिसमें जो ब्राह्मण थे उनको ढूंढ कर
उनको मारा गया। करने वाले कौन? कथित गांधीवादी? ऐसे अनुयायी जो जिंदगी भर अहिंसा का पाठ जिनको पढ़ाया गया, और उसी अहिंसा के जो पुजारी थे, उनकी जो निर्मम हत्या, और हत्या एक हत्या होती है और गांधी जी की हत्या बहुत ही एक निंदनीय एक अपराध है, परंतु उसका प्रतिशोध आप ले रहे हैं एक ऐसे समुदाय से जिसका डायरेक्टली इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक की बात थी कि गोडसे और आप्टे वो चित्पावन ब्राह्मण थे। एक और सवाल बार बार पूछा जाता है कि भाई टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सावरकर ने दी थी, जिन्ना से भी पहले सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दी थी। एक्चुअली पहले बार टू नेशन थ्योरी आई थी जब सावरकर शायद 4 या 5 साल के बच्चे थे। सर सैयद अहमद खान ने पहले बोला था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं, और इसका बाद में तुष्टीकरण उन्होंने भी किया था। मोहम्मद इकबाल, जिनको हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनको बढ़ा चढ़ा के उनकी बात करते हैं क्योंकि उन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, पर पाकिस्तान का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, उसको जिस तरह से एनकरेजमेंट मोहम्मद इकबाल ने दिया था 1920s में हो, 30s में हो, जब सावरकर जी इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, तब से ये अलगाववाद की जो धारणा थी, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स धर्म के नाम पे, फिर कम्युनल अवार्ड 1932 में हुआ, ये सब एक स्टेपिंग स्टोन्स थे देश के विभाजन, धर्म के नाम पे विभाजन के, और ये तो बहुत बाद में आए थे सावरकर। और हिंदू महासभा और सावरकर ही एक ऐसे आदमी थे जो अंत तक, मई 1947 तक ये देश के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। आजादी की लड़ाई में क्या योगदान सावरकर का? आजादी की लड़ाई जो है, हम फिर वही नैरेटिव बन जाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ वो उसकी एक धारा है जो अहिंसा और मास मूवमेंट है, और क्विट इंडिया हो, भारत छोड़ो आंदोलन, में जो जिन्होंने भाग लिया वही आजादी के जी बिल्कुल। परंतु जो सशस्त्र क्रांति का जो सिलसिला लगातार बना रहा देश में 1857 से लेके 1946 के जो नेवल म्यूटिनी है, तब तक तो जो सशस्त्र क्रांति की वजह से ही अंततोगत्वा हमें स्वतंत्रता मिली थी। इसमें सावरकर जी की बहुत बड़ा एक योगदान रहा। उन्होंने इस क्रांतिकारी मूवमेंट को एक इंटेलेक्चुअल कॉर्पस, एक बौद्धिक जो स्रोत है वो दिया था। 1857 को पहली बार इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम देके उस पर एक किताब लिखी, और ये किताब कई दशकों तक क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस हो। तो इसके साथ साथ अमन जी, जब ये बाहर आए, ये भी बोला जाता है उसके बाद ये क्रांति के मामलों में इन्होंने भाग नहीं लिया, पर ये भी गलत है, और ये भी मैं प्रकट करता हूँ अपने दूसरे जो वॉल्यूम में, किस तरह रत्नागिरी में नजरबंद होने के बावजूद सावरकर हो या इनके बड़े भाई बाबा राव, ये अंडरग्राउंड मूवमेंट्स जो चल रहे थे देश में क्रांतिकारियों की, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी आके इनके घर में रही थी, और मुंबई में इन्हीं के घर में रह के उन्होंने वो लैमिंगटन शूटिंग केस भी किया था, जिसके लिए सावरकर को भी जेल की सजा हुई थी। और ऐसे बहुत सारे लोग, सचिंद्रनाथ सान्याल और सावरकर जी के संबंध बने रहे रत्नागिरी में उनके रहते हुए भी, और उन्होंने ही इनका जो इंट्रोडक्शन था वो रास बिहारी बोस से करवाया, जो जापान में थे। और रास बिहारी बोस से लेके सुभाष चंद्र बोस, जो फाइनल, जो इस कड़ी में, इस श्रृंखला में फाइनल जो स्रोत थे, उनका भी सावरकर से मिलने के बाद ही इनको प्रेरणा मिली थी 1940 में कि बाहर जाके शत्रु का शत्रु जो है अपना दोस्त है, तो आप जर्मनी जाओ, यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए आप हिटलर के साथ मिलके भारत के जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके खिलाफ आप एक मोर्चा तैयार करो। और इसमें रास बिहारी बोस, जो सावरकर के ऑलमोस्ट अनुयायी बन चुके थे तब तक, वो आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह उन्होंने उनको प्रेरणा दी थी, और उसके 6 महीने बाद नेताजी भारत छोड़ के जर्मनी चले जाते हैं। और सेना में भी जो लोगों को भर्ती, सावरकर बार बार कहते रहे कि ब्रिटिश सेना में हिंदुओं को भर्ती होना पड़ेगा। इसके भी 2 कारण थे। एक तो जो मुसलमानों की संख्या उसमें बहुत ज्यादा थी और हिंदुओं की बहुत कम थी, तो पार्टीशन के बाद अगर एक सशस्त्र युद्ध हो जाए तो हिंदुओं को मुकाबला करने के लिए उनको
सशक्तिकरण चाहिए, इसलिए भी वो कहते थे। दूसरा कारण ये भी है कि सारे जो सेना में जो भर्ती थे उन सबको किस तरह डिफेक्शन करके इन आजाद हिंद फौज की ओर उनको प्रेरित कर दिया जाए, ताकि आजाद हिंद फौज में लोग लड़ पाए। भारतीय सेना से लेके वहां पे एक डिफेक्शन, उसमें सावरकर जी ने बहुत बड़ा एक योगदान उन्होंने किया था। तो इसलिए जब हम बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम, वो कौन सा संग्राम है? क्या वो एक ही संग्राम है या इसके बहुत सारे और नैरेटिव्स हैं, आयाम हैं? ये हमको तय कर लेना चाहिए। ये तो बताया जाता है भाई, 1857 की क्रांति का एहसास जिसने कराया, 1857 गदर का एहसास जिसने कराया, गदर पर गर्व करना जिसने सिखाया, वो सावरकर। ये किताब मेरे हाथों में है, आप देख सकते हैं, सेकंड वॉल्यूम है विक्रम संपत का। और भी कई इस तरह की जानकारियां जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, उसको किस तरह से बर्स्ट किया गया है, ये वो किताब है, पढ़ें। बहुत जानकारियां हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, आपका जी न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.